दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि सभी प्रकार की लग्न का एक छोटा सा प्रेडिक्शन जून महीने का मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग कर्क लग्न वाले लोगों का जून महीने का मासिक राशिफल। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जिस प्रकार से आप सभी लोगों को पता है कि ये पूरी कुंडली हम लोग बनाते हैं और जो बीच वाला ये सबसे पहला वाला जो भाव है, अगर इसमें 4 नंबर पड़ा हुआ है तो ये कुंडली किसकी कहलाएगी? कर्क लग्न की कुंडली कहलाएगी। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की कर्क लग्न वाले लोग कैसे होते हैं तो अगर ना देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके एक बार जरूर देखें कि कर्क लग्न वाले लोग किस प्रकार के होते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूं कि जो ये लग्न है किससे संबंधित है, ये है चंद्रमा से संबंधित लग्न। चंद्रमा इसका राजा होता है। अब चंद्रमा क्योंकि 2 से 2.25 के बीच हर भाव में घूमते रहते हैं, इस वजह से हम चंद्रमा को यहां पर लिखते नहीं हैं। लेकिन ये जो डेट्स आप देखते हो ये सब चंद्रमा के हिसाब से ही होती हैं। दोस्तों ये जो ग्रह आप लोगों के सामने यहां लिखे हुए हैं ये गोचर के हिसाब से लिखे होते हैं। मतलब ब्रह्मांड में इस समय जिस राशि पर जो ग्रह चल रहा है तो उस राशि पर जहां चल रहा है हमने उस लग्न में उसी राशि पर वो ग्रह लिख दिया। अब देखिए गोचर क्या है। गोचर तो हमें इसके अकॉर्डिंग सभी प्रकार की ऊर्जा देने के लिए तैयार है, लेकिन हर व्यक्ति को गोचर का अलग अलग प्रभाव प्राप्त होता है। मतलब क्या है कि जैसे गुड टाइम है तो वो सबके लिए गुड टाइम एक जैसा ही नहीं होगा। एक व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है तो कोई व्यक्ति उसी गुड टाइम में 10,000 कमा रहा है और कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए भी कमा रहा है। तो ये सब चीजें डिपेंड किसके ऊपर करती हैं? आप लोगों की जन्म पत्रिका पर डिपेंड करती हैं कि आपकी, जैसे इस समय गोचर में मंगल और शुक्र कहां पड़े हैं? लग्न में है। तो इस आपकी जन्म कुंडली में कहां पर पड़े हैं मंगल, कहां पर पड़े हैं शुक्र, इसके ऊपर वो फल डिपेंड करता है। तो ये एक छोटी सी जो प्रेडिक्शन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं वो गोचर के अकॉर्डिंग रखता हूं। अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से कुंडली में कौन सा ग्रह कहां पर है। तो देखिए सबसे पहले लग्न में ही शुक्र और मंगल की युति है और यहां मंगल इस समय नीच का मतलब क्या होता है? लो एनर्जी लेवल पर है। और लो एनर्जी लेवल का मतलब होता है कि यहां पर ये आपके गुस्से में बढ़ोतरी करेंगे जो कर्क लग्न वाले लोग हैं। अब इनका 2nd हाउस में कोई ग्रह नहीं, 3rd में कोई ग्रह नहीं, 7th हाउस में किसका है? केतु, और 8th में है शनि। 10th वाले भाव में कौन से? कर्म हाउस में राहु और गुरु, और लाभ भवन में सूर्य और बुध। ये ग्रह यहां पर इस तरीके की स्थिति में है। अब जो चंद्रमा के हिसाब से जैसे जैसे चंद्रमा हर भाव में 2.25 दिन रहता है लगभग, तो उसके हिसाब से ये डेट्स कैसी हैं? 1 से लेकर 4 तक बहुत अच्छा समय है आप लोगों का, कर्क लग्न वालों का। तो जो ये अच्छा समय होता है तो इसमें क्या है? देखिए कर्क लग्न मालिक है मन की, चंद्रमा इसका मालिक है और हर समय इन लोगों का मूड बदलता रहता है। जैसे चंद्रमा सबसे तेज गति करने वाला प्लेनेट है, उस प्रकार से इनका मूड बहुत जल्दी जल्दी स्विंग होता है, बदलता रहता है। 1 से 4 तक का जो समय है इनका बेस्ट टाइम है। इस बेस्ट टाइम में आप अगर कोई भी कार्य करते हैं तो वो सक्सेसफुल होता है। 5 और 6 जो मैंने लिखा है हेल्थ इश्यूज, मतलब अगर आपकी कुछ थोड़ी बहुत हेल्थ खराब है या कुछ है तो 5 तारीख और 6 तारीख को आप देखिए थोड़ा सा जो आपकी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी। ये 2 डेट स्वास्थ्य से संबंधित है। 7 और 12 मैंने आपको लिखा है अगेन गुड टाइम। अभी सब बताऊंगा किस तरीके से। 13 से 17 ये उन लोगों के लिए समय है जिन कर्क लग्न वालों को अभी तक जॉब नहीं मिली है तो वो इसमें ट्राई कर सकते हैं। 18 से 19 ये स्ट्रेस का टाइम है। 20 से 22 टाइम फॉर सेल्फ, मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, या जिस चीज में भी आप विश्वास करते हैं आप वहां पर अपना कुछ समय
व्यतीत कीजिए। और ये समय जो सेल्फ का होता है, ये वैसे मैं अपने स्वयं के ऊपर, जो कर्क लग्न वाले लोग हैं उनको स्वयं के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। 23 से लेके 30 तक गुड टाइम है, और 7 तारीख पूरे महीने में जो 7 तारीख आएगी और एक 22 तारीख, ये लव एंड रोमांस के लिए बेस्ट टाइम है। तो ये सारा का सारा सिस्टम हुआ। अब मैं आपसे बात करूंगा इनके कुंडली के बारे में। देखिए, जब फर्स्ट हाउस में कर्क लग्न वालों के शुक्र और मंगल आते हैं, तो ये क्या इफेक्ट देंगे पूरे महीने। मंगल चेंज हुए हैं 10 मई को, और कब तक रहेंगे, 30 तारीख तक, 30 जून तक रहेंगे। तो ये वीडियो आपकी जो बन रही है 30 जून तक की वीडियो बन रही है। तो जब इन दोनों की युति आपके लग्न में है तो क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मंगल यहां पर दंगल करने की पूरी कोशिश में है। मतलब पूरे महीने आपका जो मस्तिष्क का लेवल है, जो मन का लेवल है, उसमें कहीं ना कहीं गुस्से की तादाद रहेगी। तो आपको क्या करना है, शुक्र की प्रवृत्ति को अपनाना है। थोड़ा सा आप ये समझ के चलिए कि झगड़े का जो टाइम आएगा, जैसे मैंने आपको ये लिखा है स्ट्रेस 18 और 19, 5 और 6, ये दोनों चीजें क्या है, आपको झगड़े से बचने की समय है, क्योंकि मंगल आपके लिए इन 2 डेट्स में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब देखिए, ये जो कर्क लग्न वाले लोग हैं ना, ये बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं। हर चीज जो सोचेंगे वो मन से सोचेंगे। इनके सोचने की, समझने की जो क्षमता है वो किसके ऊपर डिपेंड है, मन के ऊपर डिपेंड है। इनसे अगर कोई बात ऐसी कह देते हैं तो इनके मन को चुभ जाती है। लेकिन कर्क लग्न वालों को भगवान ने एक बहुत ही अच्छी पावर दी है, वो ये है कि अगर इनके साथ कोई व्यक्ति बुरा कर भी देता है ना, तो ये बहुत जल्दी वहां से वापस आ जाते हैं और कहते हैं चलो छोड़ो, जिसने जो किया उसके साथ हम उसके साथ अच्छा करेंगे। तो ये इनकी बहुत अच्छी प्रवृत्ति होती है। और कर्क लग्न वालों को मैं अक्सर ये सोच देखता हूं कि वो इसी प्रवृत्ति के कारण अपने जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। तो इस तरीके की ये लग्न है। अब देखिए, बात करेंगे हम इनके 4th हाउस की। जब केतु 4th हाउस में है तो क्या करते हैं कि जहां पर केतु होते हैं, देखिए राहु और केतु पर मैं एक वीडियो आपको जून के शुरू के महीने में जरूर दूंगा। इसलिए ही आपसे कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा कि जो नई रिसर्च है आप लोगों के सामने आती रहे। राहु और केतु का सिस्टम क्या होता है, राहु जिस भवन में होते हैं उस भवन पर ध्यान देते हैं। ध्यान देने का मतलब संसार से जुड़ी हुई जितनी भी आवश्यकताएं हैं या जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सबके मालिक है राहु। और जहां पर केतु आ जाते हैं उस स्थान से आदमी को दूर ले जाते हैं। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पैर कभी स्थिर नहीं रहते, आगे चलते रहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको यह सोचना है कि जब हमारा केतु हमारे 4th हाउस में आ जाता है तो ये क्या होता है कि घर में मन नहीं लगता। घर में मन नहीं लगेगा, आप आस पड़ोस में जाओगे, फिर इधर से उधर, मतलब थोड़ी सी देर को आप ये समझो कि जो ये आपकी डेट मैंने दी है ना आपको 13 से 17, ये जॉब के लिए तो बहुत अच्छी है ही है। इसमें आप छोटा सा कोई प्रोग्राम भी बना सकते हो, कहीं घूमने भी जा सकते हो। जून का जो महीना होता है ना, वो अधिकतर लोगों की छुट्टी का महीना होता है, बच्चों की भी छुट्टी का महीना होता है। तो आप उन लोगों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, थोड़ा घर से दूर जा सकते हैं। इस तरीके की भाव आपका पूरा जून का महीना लिए हुए। अब हम लोग बात करेंगे 8वें भवन की, 8वें हाउस की। 8वें भाव, इसमें क्या है, शनिदेव, अपनी ही राशि के शनिदेव। देखिए, यहां जब शनि आपके आए हैं कर्क लग्न वालों के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, 8वें भवन को खोलना। क्या, किस तरीके से, देखिए जब आपका मन रिसर्च करने का करे, जब आपका मन मेडिटेशन करने का करे, 8वां भवन इन्हीं सब चीजों का मालिक है। खास तौर से जो हम ऐसी शक्तियां, जो हमारे गुप्त शक्तियां हैं, उनके ऊपर जैसे लोग मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे मंत्र का उपासना वगैरह करते हैं, तो ये टाइम इनके लिए बेस्ट टाइम है। जो मैंने आपको लिखा है टाइम फॉर सेल्फ, टाइम फॉर सेल्फ का मतलब ही ये है, जिसकी भी आराधना आपको करनी है उस समय कीजिए, अपने ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे इनके 10वें भवन की।
तो देखिए 10वें भवन की बात करने में आपको देखना है कि यह राहु और गुरु की युति है, और राहु जहां बैठते हैं वो क्या करते हैं, काम को फटाफट कराने की कोशिश करते हैं। और राहु 10 के लिए क्या कहते हैं हम लोग, राहु 10 में दुनिया बस में। मतलब जब आपका राहु 10th हाउस में आता है तो ये कर्क लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा साइन है। अगर ये लोग अपने कार्य पर ध्यान देते हैं, अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये हाउस हमारा किस चीज का, कर्म भवन का, तो ये बहुत जल्दी उन्नति करेंगे। पूरा अक्टूबर तक ये यहां का यहां रहेगा। आपके पास अक्टूबर तक का समय है, जो आप चाहते हो उसे अचीव करो। मैंने आपको ये बोला है 7 से 12 गुड टाइम। तो इसमें क्या है, यहां 10वें हाउस को मैं अब दोबारा बता रहा हूं, 10वें हाउस के हिसाब से 7 तारीख को ही आप ये देखोगे कि यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं या आपने कोई ऐसी चीज रखी है लोगों के सामने, तो उस समय क्या होगा, 7 से 12 तक आप दुनिया के सामने आओगे। जो भी चीज आप दुनिया वालों के सामने रखोगे वो क्या होगा, वो एकदम से आपको हाईलाइट कर देगी। तो ये आपका समय जो 7 से 12 है, किस चीज के समय के लिए अच्छा है, कर्म करने के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी स्टेज पर कोई भाषण देते हो वो हिट जाएगा। मतलब कहने का यह है, जो आपके अंदर टैलेंट है उसको बाहर लाने का समय कौन सा है, 7 तारीख से लेके और 12, और इसमें 7, 8 और 9 ये डेट्स तो ऐसी हैं कि आप तुरंत अपने आप को देखोगे कि मैं बहुत ऊंचाई पर आ गया। तो ये टाइम चल रहा है कर्क लग्न वालों का काम करने का। बहुत अच्छा समय आपको मिला है ये पूरा जून का महीना। अब देखिए, आप देखिए यहां पर 11वें भाव में, 11वें भाव में क्या हुआ है, सूर्य और बुध यहां पर आए। तो जो आपके लाभ के मालिक हैं वो उसमें कौन पड़े हैं, सूर्य और बुध, और ये आपकी कुंडली के मित्र हैं। तो आप इस बात को मान के चलिए कि पूरा का पूरा महीना पैसे कब आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्क लग्न वाले सोच रहे होंगे कि हमारे पास पैसे कब आएंगे। तो आप ये समझिए 20 तारीख के बाद, 20 जून से 30 जून, वैसे तो ये 18 जून से लेकर 30 जून तक पैसे आपके पास खूब आएंगे। 24, 25, 26 में आपके पास एक अच्छा धन आना ही चाहिए। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो महीना है आपका धन के हिसाब से, लव एंड रोमांस के हिसाब से, हर तरीके से बहुत अच्छा है। जो जो टाइम मैंने आपके लिए गुड टाइम दिया है उसका आप पूरी तरीके से प्रयोग कीजिए। और जहां मैंने 18 और 19 लिखी है, तो बड़े से बड़े डिसीजन, जैसे आपको मान लीजिए किसी से मिलने जाना है या कुछ ऐसा काम करने जाना है जहां पर आपका आगे का भाग्य निर्भर करता हो, तो ऐसे डिसीजंस आप 18 से 19 को एकदम छोड़ दीजिए। 2 दिन अगर आपके हाथ में हैं, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप ऐसा कर लीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो परिणाम आपके फेवर में ज्यादा आने की उम्मीद नहीं होती है। और 20 से 22 वाला जो टाइम है, ये टाइम आप अपने आप को दीजिए, तब आप इस बात को समझोगे कि आप किस तरीके से आगे बढ़ते हो। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रयास रहा जून के महीने में कर्क लग्न वालों का टाइम किस प्रकार से जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए थैंक यू।